तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो युद्ध के परिणाम को दिखा रही हैं, क्योंकि किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। यह हमास पर सबसे बड़ा पलटवार है इजराइल की तरफ से। और ये जो आप खंडहर अब देख रहे हैं, पहले आलीशान यहां पर इमारत हुआ करती थी कभी भव्य, अब ये रिहायशी जो इमारतें हैं वो ध्वस्त हो गई हैं, जमींदोज हो गई हैं। चंद सेकंड्स के भीतर जिस तरह से लगातार मिसाइल्स अटैक किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, और अब टैंक भी गरज रहे हैं। और ये देखिए तबाही के मंजर, ये गाजा पट्टी। और खास बात यह कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत भर है, अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। तो हमास के हमले के बाद से इजराइल का एम्बुलेंस हेडक्वार्टर एक्शन में है। एसडेरोट के एम्बुलेंस हेडक्वार्टर से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे सहयोगी गौरव सावंत की यह रिपोर्ट होगी। इस समय हम दक्षिणी इजराइल में हैं और दक्षिणी इजराइल का ये सिदरोत इलाका है। सिदरोत में एक हफ्ते पहले हमास का सबसे दर्दनाक और खौफनाक आतंकी हमला हुआ था और दक्षिणी इजराइल के इस भाग में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ये इमरजेंसी रिस्पोंडर्स का दफ्तर है, फर्स्ट रिस्पोंडर्स, इमरजेंसी रिस्पोंडर्स का ये दफ्तर। और आज यहाँ एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है उन लोगों की याद में जिन्होंने 1300 लोग जो इस आतंकी घटना में मारे गए और कई जिनको बचाने में यहाँ के लोग शामिल थे, उनकी याद में, जब वो मारे गए उनकी याद में ये प्रेयर सेरेमनी है। रॉकेट के हमले यहाँ अभी भी हो रहे हैं। एक हफ्ते से यहाँ कई ऐसे इमरजेंसी वर्कर्स हैं जिन्होंने छुट्टी नहीं ली, क्योंकि एक हफ्ते पहले वो आतंकवाद से लोगों को बचा रहे थे। सिडरोट तक आतंकवादी रहे थे और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स यहाँ पर लगी रही और अब ये रॉकेट अटैक से लोगों को बचा रहे हैं। और सिडरोट का ये इलाका अब पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की सेना अभी गाजा पट्टी के अंदर घुसेगी, तब इस जगह को, क्योंकि ये पहला बड़ा शहर है जहां 30,000 की आबादी थी, अब यहाँ लगभग कोई नहीं है। आप हर ओर नजर दौड़ाइए तो यहाँ न के बराबर लोग हैं। आज तक ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस तरह से इमरजेंसी वर्कर्स अभी भी यहाँ हैं, कि अगर उस रॉकेट अटैक में जब फोर्सेस जब अंदर जाएंगी तो अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो पहले ये सिविलियंस की जान बचा रहे थे और अब सेना की सुरक्षा के लिए ये मेडिकल टीम्स यहां 24 घंटे तैनात हैं। गौरव सावंत, दक्षिणी इजराइल, आज तक।